आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो काफ़ी ज्वलंत है, जिसने पूरे विश्व को, हमारे देश को, हमारे समाज को और ख़ास तौर पे मानव जाति पर एक ऐसा कहर बन के टूटा जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, हर तरीके से एक प्रकार से उथल पुथल जैसी स्थिति हमारे देश में और विदेशों में पैदा कर दी, और जिसका नाम है कोरोना यानी कोविड-19। देखिए, मैं इस वीडियो को आपके सामने उपस्थित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कोरोना को लेकर ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जिनके आधार पर हम इस बात की समीक्षा कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से इसके प्रभाव हमारे ऊपर आते चले गए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना का जो दुष्प्रभाव है वो वैश्विक दृष्टि पर और ज्योतिष की दृष्टि से वो सितंबर 2019 से ही प्रभाव में आया था, परंतु हमारे हिंदुस्तान में 27 जनवरी 2020 को एक लड़की का केस हमारे जानकारी में आया, जब से कोरोना की उपस्थिति हमारे देश में देखने को मिली और धीरे धीरे उसने अपना विकराल रूप लेना चालू किया। और इस विकराल रूप में हमारे देश में 14 फरवरी 2020 के बाद बहुत तेजी से कोरोना का प्रभाव हमारे देश के सभी प्रांतों में और राज्यों में देखने को मिला, और मार्च में आते आते कोरोना ने अपना ऐसा विकराल रूप धारण किया कि हमें एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जो लॉकडाउन की श्रेणी में आता है। विषय यह नहीं है कि कोरोना ने किस प्रकार से एंट्री की, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या प्राकृतिक रूप से हुआ या अप्राकृतिक रूप से हुआ, ये सब विषय यहां डिस्कस करने का नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ एक ज्योतिष के आधार पर कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके आधार पर यह बता सकूं कि इन सभी घटनाओं के पीछे ग्रहों की चाल, ग्रहों के राशि परिवर्तन और विशेष रूप से जो हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हुए, वो इस घटना को अंजाम देने में काफी प्रभावशाली भूमिका अदा रही। क्योंकि आप देख लीजिए कि सन 2020 का जब प्रारंभिक समय था, उस समय पर एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ 2019 में, जिसकी वजह से प्राकृतिक दृष्टि से और हमारे भौगोलिक दृष्टि से काफी उथल पुथल देखने को मिले, और जिसका प्रभाव एक कोरोना के रूप में हमारे सामने उभर कर आया। जहां तक हमारे देश का सवाल है, तो हमारे देश में पहली जो वेव यानी प्रथम जो लहर आई कोरोना की, वो आई ज्योतिष के आधार पर 14 फरवरी 2020 के बाद में, और धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव हमारे देश पर, हमारे देश के सभी व्यक्तियों पर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालना चालू किया, और परिणाम आप सभी लोगों ने देखा। ठीक वैसे ही दूसरी वेव जो प्रारंभ हुई वो हुई लगभग 14 मार्च 2021, जो कि इसी साल की थी। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे अगर एक उत्तरोत्तर श्रेणी से देखा जाए या क्रमानुसार उसको अगर हम देखते हैं, तो सेकंड वेव वो मानवीय क्षति करने वाली रही, और उसका मूलभूत कारण जो ज्योतिष के आधार पर देखने में आया वो ये था कि 26 मई 2021 बुधवार को चंद्र ग्रहण हुआ, और फिर दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ 10 जून 2021 को। तो ये बीच का जो समय था, यानी लगभग 26 मई से लेकर 10 जून का, ये कोरोना की दूसरी लहर का पीक टाइम था।
हिंदुस्तान की दृष्टि से। और इस दौरान बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में संभाल लिया इस कोरोना ने। और आप इस बात से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आर्थिक रूप से तो हम टूट ही चुके थे, मगर जिस प्रकार से जब मानवीय क्षति हुई, जो बहुत तेजी से लगभग 26 जून तक बहुत तेजी से हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली रही, और उसके बाद उसका धीरे धीरे डिटेरियोरेशन होना चालू हो रखा है। आज चूंकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में हम बात करते हैं, तो हमारे पूरे देश में कोरोना का जो प्रभाव है लगभग 20 से 25% रह गया है। हालांकि वैक्सीनेशन करने के बाद इन चीजों में काफी सुधार देखने को मिला, लेकिन अगर इसका ज्योतिषीय पहलू देखें तो मानवीय क्षति काफी हुई, क्योंकि 2020 और 2021 का जो साल है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टि से भी काफी दुष्प्रभाव डालने वाला है। अब चूंकि बात करते हैं कि तीसरे लहर की, देखिए मेरे अपने इस अनुभव से, ज्योतिषीय अनुभव से, प्लस जो एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास चल रहा है उसके आधार पर थर्ड वेव के जो बात करते हैं, तो हमारे ज्योतिष के आधार पर 6 सितंबर 2021 के बाद में तीसरी लहर हमारे देश में देखने को मिलेगी। हालांकि कई अन्य विश्व के राष्ट्रों में तीसरी लहर चल रही है, लोग बाग उसका सामना भी कर रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो 6 सितंबर से लेके और लगभग 19 नवंबर तक ये तीसरी लहर हमारे को परेशान करेगी, और इस परेशानी का दुष्प्रभाव सामान्यतः 12 साल की उम्र से लेके और लगभग 28 साल की उम्र के बीच के जितने भी पुरुष अथवा महिलाएं हैं उन पर ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए, इससे पहले जो दुष्प्रभाव आए उसके लिए सामान्यतः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भूमिका तो थी, साथ में बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में हुआ और अब मकर राशि से जब कुंभ राशि में होगा, एक तो कारण यह रहा। दूसरा कारण है शनि ने जब अपनी ही राशि में मकर राशि में प्रवेश किया और अब आने वाले टाइम में वो कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे, तो ये निश्चित मान के चलिए कि शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब शनि अपनी ही राशि में आता है तो आमूलचूल परिवर्तन करता है, अर्थात संरचनात्मक जो ढांचा होता है उसको प्रभावित करता है। वो चाहे मानव से जुड़ा हुआ हो, चाहे भौतिक संपदा से जुड़ा हुआ हो, या भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि इन सभी घटनाक्रमों में जो सबसे पीक टाइम था कोरोना का वो जा चुका है, ये एक खुशखबरी की बात है। लेकिन अब तीसरी जो लहर है वो 6 सितंबर 2021 में प्रस्तावित है हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार, जिसका प्रभाव 19 नवंबर तक रहेगा, क्योंकि 19 नवंबर को एक और खगोलीय घटना घटित होगी, वो है चंद्र ग्रहण। तो जब चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा, उसके बाद में लगभग 27 दिन बाद तक भी कोरोना का थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलेगा। और 4 दिसंबर 2021 को फिर एक और ग्रहण होगा, जो है सूर्य ग्रहण। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस अप्रैल से लेके और आने वाले दिसंबर तक के बीच में 4 ग्रहण होने हैं, जिसमें से 2 हो चुके हैं और 2 होने अभी संभावित है। तो निश्चित मान के चलिए कि कोरोना अभी हमारे यहां से गया नहीं है। कोरोना के दुष्प्रभाव, पोस्ट कोविड समस्याएं हमारे सभी व्यक्तियों को देखने को मिल रही है। हालांकि वैक्सीनेशन इसका शानदार प्रभावशाली उपाय है, और जिस प्रकार से सामाजिक दूरी, खान पान के प्रति सजगता, ये कहीं ना कहीं इस कोरोना के कहर से बचाने में हमें सफलता प्रदान तो करेगी। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इस कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 3 व्यक्तित्व थे, या 3 ऐसे राशियों के धारक रहे जिनकी कुंडली में या तो 7.5 चल रही है या चल रही थी, या जिसका शनि का ढैया चल रहा था या चल रहा है, जिनकी कुंडली में काल सर्पयोग था और है, और तीसरा ये कि जिनकी कुंडली में या जिनके ग्रहों में
पितृ दोष यानी चंद्रमा राहु का ग्रहण योग या सूर्य राहु का ग्रहण योग जिसकी कुंडली में रहा, ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक रूप से तो परेशानी भुगतनी ही पड़ी, साथ ही आर्थिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इस कोरोना के काल में लगभग 6 राशियां ज्यादा विशेष रूप से प्रभावित हुई, और उन राशियों में थी मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। ये शनि की 7.5 और शनि के ढैया की वजह से प्रभावित थी। और चूंकि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग रहा है या था, वो लोग बाग भी इस कोरोना के कहर से काफी हद तक प्रभावित रहे हैं। तो मैं ये आपको आखिर में बताना चाहूंगा कि तीसरी जो लहर है वो आना बाकी है, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप एक तो वैक्सीनेशन तो शीघ्र कराएं ही, बल्कि लापरवाही न बरतें, और जो भारत सरकार के या हमारे डॉक्टर्स की जो सुझाव हैं या चेतावनियां हैं उनको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें। और मैंने जिन राशियों के नाम बताए हैं, कृपया वह राशि वाले विशेष रूप से सतर्क रहें। हालांकि अभी 20 जुलाई को भी मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आर्थिक समृद्धि तो होनी ही है, लेकिन हमारे जो शिक्षा का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है या हमारे मानवीय संसाधनों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। मगर कोई भी विपरीत परिस्थिति अगर मनुष्य के सामने आई है, किसी भी काल में आई है, हिंदुस्तान के सामने कई प्रकार की समस्याएं अलग अलग अन्य रूपों में, अलग अलग विकराल रूपों में हमें देखने को मिली है। तो मैं एक भारतवर्ष का एक नागरिक होने के नाते मुझे गर्व भी है कि समय रहते हुए भी जिस प्रकार से कोरोना ने अन्य राष्ट्रों को विध्वंस किया, नुकसान किया, अगर उसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तानियों के आपसी प्रेम की वजह से, सद्भावना की वजह से और विशेष रूप से सावधानियां बरतने की वजह से हमने फिर भी काफी कुछ हद तक नुकसान को कम करने का भरसक प्रयास किया है। मेरा एक नेक्स्ट वीडियो इस कोरोना के संबंध में ही आएगा कि कोरोना से किस प्रकार से हम ज्योतिषीय उपाय करें जिससे कि हम उसका समाधान प्राप्त कर सके, और आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं जो कि कोरोना या और अन्य प्रकार के वेरिएंट्स की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, उनसे भी हम डटकर मुकाबला कर सकें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। नमस्कार।